वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम लोग बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज फॉर योर पॉलिटी, जिसमें जीएस पेपर 2 के मैं सिर्फ 2 कंपोनेंट्स ले रही हूँ। ऑफ कोर्स इसमें आईआर और सोशल जस्टिस भी आता है। हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट, क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी जो है सिमिलर हैंड्स पे रहती है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर पॉलिटी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर गवर्नेंस। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना जीएस पेपर 2 के लिए, तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है जो जर्नली लोग करते हैं, दैट इज कि हम लोग सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो हमारा जीएस पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आप कुछ भी कर सकते हो पर लक्ष्मीकांत बुक को नहीं छोड़ सकते ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट विजन या फिर आपका मीन्स नहीं है यूपीएससी में अच्छे मार्क्स लाने का जीएस पेपर 2 में। स्पेसिफिकली अगर मेंस के लिए क्या गाइज, अगर मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स के लिए भी ना आज की डेट में थोड़ा सा लक्ष्मीकांत जो है पीछे चल रही है। आपको पता है जुडिशरी के ना कुछ टर्म्स पूछी जाती है जैसे पैरोल वगैरह, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ना करंट अफेयर्स के साथ हट फिर के, मैं बार बार करंट अफेयर्स बोलती हूँ गाइज क्योंकि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आज की डेट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे भी आप ये चीज़ें स्टडी करो। और अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है जैसे पैरोल या बेल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसी टर्म्स दिखाई देती हैं, तो प्लीज़ ये सर्च देम और गूगल से आप कर सकते हो। प्लस गाइज, आप लोगों को इसमें ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत अगर बियॉन्ड जा रही है तो आप डीडी बासु या फिर कोई और बुक उठाना शुरू कर दे। नो, नॉट एट ऑल गाइज। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी की जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरीज की बुक है वो पढ़ सकते हो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गाइज आप लोगों को एक बेसिक टर्म्स जो हैं वो मेंशन है, जैसे सो आई एम लिस्टिंग डाउन द थिंग्स की ना उस एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सो ऑन, यू कैन रीड। उसके बाद गाइज अगर आप दूसरे हाफ में देखो ना तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें दी हुई हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्या सभी बच्चों को ऐसे, मतलब कि आपकी एक विजन डेवलप करती है गाइज फॉर योर मीन्स टू गेट रेडी फॉर द मीन्स, क्योंकि मीन्स इज ऑल अबाउट योर एनालिटिक स्किल्स। कि सभी बच्चे जो है आपके वो एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों नहीं डालते स्कूल्स के, है ना, सिर्फ एक स्कूल की पर्टिकुलर ड्रेस क्यों होती है, या टेस्ट मैच में क्रिकेटर्स जो हैं सिर्फ वाइट ड्रेस क्यों डालते हैं। ऐसी गाइज आपकी थिंकिंग डेवलप करती है जो कि आपको सोचने में मजबूर करेगी, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द मेंस। तो मैं स्पेसिफिकली ये वाला आपका कंटेंट चाहती हूँ कि यू शुड रीड। आप लॉ के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूँ, अब सब कुछ डिफरेंट कुछ मत पढ़ने लग पड़ना। जो न्यूज़पेपर में आता है उसको कई बार बस पढ़ लिया करो, या फिर आपके मेंटोर से पूछ लो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। जब भी गाइस आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे हो तो उसके साथ, क्योंकि काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आपकी जो है आप जैसे प्रीलिम्स के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वही आपको जो है मेंस के अंदर एक आपको टिल्टेड या एनालिटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल एंड पुटिंग अ स्क्रीनशॉट कि कैसे जो है वो मोल्ड करके आजकल ये क्वेश्चंस पूछते हैं। वही जो आप सब्जेक्ट पढ़ के आए हो या टॉपिक पढ़ के आए हो लक्ष्मीकांत में, वो करंट अफेयर्स में। तो मेक श्योर जब भी आपको करंट अफेयर्स में पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो राइट इट डाउन, उसके बारे में देखो कि उसको एसोसिएट करने की कोशिश करो वो न्यूज़ में क्यों है, और उसका डाटा निकालने की कोशिश करो। तो जब आप ये लिंकेज क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंक में चलेंगी जीएस पेपर 2 के लिए। सो जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो बुक में से, मेक श्योर कि आप जो है करंट अफेयर्स जो आपका दूसरा पार्ट है उसको अच्छे से देखो, उसका करंट क्यों चल रहा है, गवर्नर है या फिर कुछ भी है, डाटा है, तो निकाल के उसको मैलिगेट करके जरूर पढ़ो। सो गाइज, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि ना कई बार आप लोगों को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली जो है कवर अप कर सकते हो थ्रू योर करंट अफेयर्स। एंड पीपल हु हैव परचेज योर लर्न बाय मैप सीरीज, गाइज वहाँ पे आपको हमने ऐसे टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट कैन बी मे बी योर जुडिशियल कस्टडी के बारे में, राइट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेसेस है, राइट। तो ऐसे से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना हैंडफुल, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स है, इलेक्टोरल फंडिंग्स इन इंडिया, ये जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स में चलते रहते हैं, दे आर बीइंग कंपाइल्ड इनटू योर लर्न बाय मैप्स पॉलिटी। तो जिन लोगों ने नहीं परचेज किया दे हैव टू कवर इट फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, और जिनके पास है ऑब्वियसली आप लोगों ने लर्न बाय मैप्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स के ऊपर भी पूरी कमांड रखनी है ताकि कोई भी ऐसा नया टॉपिक आए तो यू जस्ट जगल अप एंड यू कवर इट दैट।
सो डोंट वरी गाइस, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आप लोगों को पता है 370 आर्टिकल कितना चल रहा है, तो उनके बारे में चीज़ें जो अमेंडमेंट्स चल रही हैं, अमेंडमेंट जो बिल बन चुका है, अब बिल जो है एक्ट बन चुका है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को वो चीज़ें कवर अप करनी ज़रूरी हैं, राइट गाइज। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से टॉपिक्स बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 341 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट स्पीच है, राइट टू फॉरगेटन है, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट गाइज। एंड विसल ब्लोअर एक्ट्स हैं हम लोगों के। आप लोग अगर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम आए कि इतने सारे टॉपिक्स कौन से बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने, मैं आपको एक लिंक अटैच कर देती हूँ, बहुत डिटेल में भी सिलेबस पॉलिटी का बनाया है, प्लस आप लोग सैम्पल्स देख सकते हो गाइज लर्न बाय मैप्स का, और उसमें इंडेक्स होता है सैम्पल में, तो वहां से भी फेच आउट कर सकते हो अपने टॉपिक अगर आपको किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट गाइस, आपको एक और चीज मैं बताती हूँ कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, मेक श्योर यू मेक अ चार्ट्स ओवर इट। जब आप लोग कंपैरिजन चार्ट बनाओगे गाइज, आप प्रेसिडेंट को गवर्नर के साथ, पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, है ना, ऐसे ही आप लोग स्पीकर को डिप्टी स्पीकर के साथ, सीएम को आपका पीएम के साथ, जब इन चीजों के बारे में आप कंपैरिजन चार्ट्स बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइज। आपको याद रखना चीजें बहुत ही इजी रहेगा। अगेन ये चीजें मैंने काफी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाली हुई हैं। टेलीग्राम चैनल गाइज सिमरन आयस लर्न बाय मैप्स है, एंड जो आपका इंस्टाग्राम है दैट इज योर सिमरन आयस। तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो जाके, फ्री में काफी कुछ है यहाँ पे पड़ा हुआ, बट दो हु आर द परचेजर्स उनके लिए अलग से हम लोगों ने इसकी पीडीएफ बनाई है, जहाँ पे हमने डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन किया हुआ है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का आप एक चार्ट बना सकते हो, बना हुआ है ऑलरेडी, आर्टिकल्स का ऐसी सिमिलर है। तो गाइज व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखो। हमें लगता है कि पॉलिटी बहुत ईजी है और सबको बहुत अच्छी लगती है, बट ना जब क्वेश्चन आता है तो हनी ट्रैप्स होते हैं गाइज। उसमें सबसे ज्यादा जो हनी ट्रैप्स बनते हैं वो पॉलिटी के अंदर बनते हैं। तो अगर आप ये कंपैरिजन चार्ट बनाओगे तो दैट विल हेल्प यू इनटू योर प्रिपरेशन फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे फैक्ट्स वगैरह लिख सकते हो एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट गाइज, आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है फॉर योर पॉलिटी, दैट इज योर PSIR, ARC की रिपोर्ट्स आई एम मेंशनिंग हियर कि कौन कौन सी रिपोर्ट की समरीज पढ़नी है आप लोगों ने। आप लॉ कमीशन का जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी ध्यान रखो, और आपकी कोई भी लैंडमार्क जजमेंट आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तो कीप अ आई ओवर इट। अभी जैसे 370 चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली बी इन योर नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। सो या गाइज दीज आर द लिस्ट जो कि आपको एक्स्ट्रा। सो गाइज आप लोगों को बस इतना दिमाग में रखना है कि पॉलिटी, NCERT, करंट अफेयर्स को जरूर इश्यूज को रिलेट करो, एंड बेस्ट थिंग आप लोगों को यही है, अगर रिसोर्सेज हैं, प्लस आप लोग क्या कीजिए, आपके एकेडमी के जो नोट्स हैं आपको गवर्नेंस के ऊपर 150 पेजेस जो हैं कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, जो कि आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वी विल शेयर द PDF विद यू गाइज ऑल्सो, अगर आपको गवर्नेंस के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो। बाकी आपके एकेडमिक नोट्स जो हैं, ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो, एक किसी भी एकेडमी के अच्छे से नोट्स पढ़ दो उसमें। एंड गाइज लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखो जो आपके प्रीलिम्स के और मेंस के, दे आर रियली इंपॉर्टेंट गाइज। आपको स्पेसिफिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं LBM के साथ, और आप लोगों को ये अलग से परचेज कर लेना चाहिए बाय डिफॉल्ट अगर आपने नहीं भी किया हुआ। LBM वालों को ये बेनिफिट मिलता है ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे। मेंस के लिए क्या गाइज, अगर मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स के लिए भी ना आज की डेट में थोड़ा सा लक्ष्मीकांत जो है पीछे चल रही है। आपको पता है जुडिशरी के ना कुछ टर्म्स पूछी जाती है जैसे पैरोल वगैरह, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ना करंट अफेयर्स के साथ हट फिर के, मैं बार बार करंट अफेयर्स बोलती हूँ गाइज क्योंकि इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट आज की डेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे भी आप ये चीज़ें स्टडी करो। और अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है जैसे पैरोल या बेल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसी टर्म्स दिखाई देती हैं तो प्लीज़ ये सर्च देम, और गूगल से आप कर सकते हो। प्लस गाइज आप लोगों को इसमें ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत अगर बियॉन्ड जा रही है तो आप DD बासु या फिर कोई और बुक उठाना शुरू कर दे। नो, नॉट एट ऑल गाइज। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि आप लोग NCERT की जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरीज की बुक है वो पढ़ सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गाइज आप लोगों को एक बेसिक टर्म्स जो हैं वो मेंशन है, जैसे